नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश की सियासत में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरफ मोदी मंत्रालयों का बंटवारा कर चुके हैं और जिस पर विरोध के सुर जो हैं वो उठने लगे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के लोगों को शुक्रिया कहने गए हैं राहुल और प्रियंका, जहां उनके लिए उमड़ा जन सैलाब अलग ही कहानी कह रहा है। इधर आज लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। पप्पू यादव तो पहले ही कांग्रेस का साथ देने की बात कह चुके हैं। मतलब संसद के भीतर कांग्रेस की ताकत बढ़ती दिख रही है, जबकि मोदी अभी से कमजोर नजर आ रहे हैं। नई बनी एनडीए सरकार ने काम करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन एनडीए के घटक दल बीजेपी खासकर मोदी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो बीजेपी से और खासकर नरेंद्र मोदी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के भीतर भी अब गुटबाजी सतह पर दिखने लगी है, जिसके बाद कहा नहीं जा सकता है कि इस सरकार की उम्र कितनी होगी। जी हां, इस सरकार की उम्र कितनी है, 5 साल है या 5 साल से कम है। इस बीच ये तमाम तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं, अलग अलग ढंग की तस्वीरें। तो कितनी उम्र है इस सरकार की, अभी कहा नहीं जा सकता है। मोदी ने वैसे तो शपथ लेने से पहले ही अगले 100 दिन की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सत्ता के 10 दिन भी नहीं बीते हैं और सरकार गिरने की आशंकाएं जताई जाने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह एक पतली रस्सी पर मोदी अपनी सरकार को लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, एक रस्सी बंधी हुई है, उस पर पैदल चलने की कोशिश, हाथ में एक डंडा लिए हुए, और उस डंडे में जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को करने की कोशिश। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू लटके हुए हैं, दूसरी तरफ लटके हुए हैं नीतीश बाबू, और इन दोनों के साथ क्या उस पतली रस्सी पर चल पाएंगे नरेंद्र मोदी, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मंत्रालयों के जो बंटवारे हुए हैं उससे नाराज दिख रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और संजय सिंह जैसे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि साथियों को मोदी ने झुनझुना थमा दिया है। सही आप सुन रहे हैं, ये तमाम नेता कह रहे हैं कि अपने ही घटक दल के साथियों को नरेंद्र मोदी ने झुनझुना पकड़ा दिया है, झुनझुना थमा दिया है। और अभी आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं इस विजुअल के साथ में। इधर महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की नाराजगी के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की नाराजगी खुलकर जाहिर हो रही है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की हार पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पचा नहीं पा रहे हैं। संजीव बालियान ने सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम पर उन्हें हराने का आरोप लगाया। संगीत सोम ने भी जवाब दिया है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से समझौता करके भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ती तो फायदे में रहती। आरएलडी ने भाजपा को हराने का काम किया है, यह कहा जा रहा है संगीत सोम की तरफ से। यानी बीजेपी के अंदरूनी झगड़े सबके सामने आ गए हैं और इसे दबाने छिपाने की कोशिश जो है वो भी नहीं हो रही है। और इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, और उनके बयान के साथ साथ उन्हीं का आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आलेख भी छपा है। उस आलेख को, उस आर्टिकल को लिखा है रतन शारदा ने। तो रतन शारदा के यह आलेख बता रहा है कि किस तरह मोदी की चौतरफा घेराबंदी हो गई है। रतन शारदा ने लिखा है कि नए जमाने के सोशल मीडिया और सेल्फी वाले कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ने भाजपा पर नकारात्मक प्रभाव डाला। ये सारी खबरें जिनका मैंने जिक्र किया है दोस्तों ऊपर, ये सब बीजेपी और एनडीए की हैं। इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की अपनी तैयारी कर ही रहा है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में बताया है कि संसद में इंडिया के लोग किस तरह सचेत यानी अलर्ट रहने वाले हैं। और वहीं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
रायबरेली और अमेठी पहुंचने पर, जब रायबरेली अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो उनके समर्थकों का जो जन सैलाब जो सैलाब उमड़ा है उनके समर्थकों का, वो भी बता रहा है कि इस बार आसान नहीं रहने वाली है मोदी की राह। तो कौन सी मुश्किलें हैं मोदी की राह में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी का यह ट्वीट, और उस ट्वीट में राहुल गांधी क्या कुछ लिख रहे हैं। पहले जरा उस ट्वीट को सामने लाइए। राहुल ने ट्वीट में लिखा है कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। देखिए, कथनी और सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं, और कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक चार्ट लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसमें उन मंत्रियों के नाम जुड़े हैं जिनके परिवार पहले से राजनीति में रहे हैं। राहुल गांधी ने वंशवादी और परिवारवादी राजनीति पर तथ्यों के साथ मोदी को जबरदस्त घेरा है, जिसमें मोदी का बाहर निकलना मुश्किल नजर आता है। और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है उधर रायबरेली में कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार जाते अगर क्या, जरा सुनिए उनकी जुबानी। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। तो रायबरेली की जनता और रायबरेली के अपने कार्यकर्ताओं के बीच आभार प्रदर्शन करते हुए यहां पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं, सीधा हमला, और कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन प्रियंका से कह रहा था कि अगर वहां से लड़ लेती वाराणसी से, अयोध्या की बात ही नहीं, अयोध्या में तो बीजेपी को हार का मुंह देखना ही पड़ा, लेकिन अगर वो लड़ लेती यहां वाराणसी से तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संविधान का भी इसी भाषण में जिक्र किया। आइए जरा संविधान का जिक्र क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी सुन लेते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं।
यानी जिस संविधान की दुहाई देते हुए, जिस संविधान को बचाने की बात करते हुए विपक्ष और खासकर राहुल गांधी इस पूरे चुनाव को, लोकसभा 2024 के चुनाव को लड़ते हुए नजर आए, उसी संविधान को सिर माथे लगाते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी का जिक्र कर रहे हैं यहां राहुल गांधी और कह रहे हैं कि ये आपने करवाया है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जिस संविधान को बदलने की बात उनके लोग कहते रहे, उसी संविधान को सिर से आप लगाते रहे। यानी कि नरेंद्र मोदी को यहां देश की जनता ने झुका दिया और जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारा, और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, यह बात भी यहां राहुल गांधी आज रायबरेली में करते हुए नजर आए। जरा सुनिए, सकारात्मक वर्सेस नकारात्मक, सुनिए जरा राहुल गांधी को। अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, तो जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और उधर वाराणसी से अगर मेरी बहन प्रियंका लड़ लेती तो 2-3 लाख वोट से प्रधानमंत्री हार जाते, देश का प्रधानमंत्री हार जाता, ये कह रहे थे राहुल गांधी। कैसे सिर माथे लगा रहे थे राहुल गांधी, कह रहे हैं संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी देश ने देखा और ये सब काम जो किया है ये जनता ने, आपने किया है। ये राहुल गांधी यहां रायबरेली में कहते हुए एक आभार प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेठी पहुंचेंगे और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं। और यहां से अब एक दूसरी राजनीति की शुरुआत हो रही है। देश में चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा कुनबा वही है जो पिछली दफा था। 72 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को स्थापित किया है, लेकिन मंत्री पद उस कैबिनेट में जिन जिनको दिया है, मंत्रिमंडल में दिया है, उस मंत्री पद में वही सारे चेहरे दिखाई देते हैं जिनके पास जो पोर्टफोलियो था। ये देखिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, और 30 में से सबके पास, इसमें से कुछ नए हैं लेकिन पुराने चेहरे जितने, और उन चेहरों में वही पोर्टफोलियो लगभग सबके पास। ये क्या कुछ कहता है? क्या यहीं से वो नाराजगी शुरू होती है? क्या नई मुसीबत में कैसे फंसे हैं नरेंद्र मोदी और फंसने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? लेकिन राहुल गांधी ने नया चैलेंज क्या दे दिया है, और क्या यहां से